अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नो ट्रेनिंग। आई एम यूर इंस्ट्रक्टर तौहीद फातिमा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरीके से हम HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हेड सेक्शन पढ़ा था। हेड सेक्शन के अंदर हमने देखा था मेटा टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है और बॉडी टैग पढ़ा था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और मेरी वीडियो को एंड तक देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें HTML फाइल क्रिएट करनी होगी। HTML फाइल क्रिएट करने के लिए हमें किसी भी एडिटर की नीड होगी। तो आपके पास जो भी एडिटर आप उसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन करूंगी। नोटपैड जो है वो ओपन हो चुका है। अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे ही मैंने सेव करा तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नेम दूंगी। इसको हम दे देते हैं test.html हमारी HTML की एक्सटेंशन है और इसको हम सेव कर देंगे। तो मेरी फाइल यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है कि मेरी HTML फाइल जनरेट हो चुकी है। आज देखते हैं कि किस तरीके से हम HTML के अंदर हेडिंग टैग यूज कर सकते हैं, किस टाइप्स की हेडिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं और किस तरीके से हम उसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हेडिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग हम किससे कहते हैं। आप हेडिंग को ये कह सकते हैं कि दी टाइटल मीन्स कोई भी टाइटल और टॉपिक of a document means the title of और topic of a document। किसी भी डॉक्यूमेंट का टाइटल या टॉपिक जो होता है उसे हम हेडिंग कहते हैं। उसके बाद हेडिंग जो होती है हमारी आपके का जो कंटेंट होता है उसकी डिटेल बताती है कि मीन्स आप हेडिंग के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। उसी के थ्रू हमें आइडिया होता है कि हमारा जो कंटेंट वो किस टाइप का है और इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। या तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद द हेडिंग मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट आपका स्टार्ट होता है किससे, हेडिंग से। जाहिर सी बात है कि हमारी जो सबसे पहले जो भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई आपकी वर्ड फाइल हो, पावर पॉइंट फाइल हो या एक्सेल फाइल हो या HTML फाइल्स वगैरह कोई भी फाइल्स होती हैं, उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो कंटेंट होता है उसके अंदर सबसे पहले जो मेन चीज होती है वो होती है हमारी हेडिंग। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर स्टार्ट होता है सबसे पहले हेडिंग से। अब उसके अंदर यू कैन यूज डिफरेंट साइजेस मीन्स हम लोग हेडिंग के डिफरेंट साइजेस यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उसके अलावा अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं कि HTML के अंदर अगर मैं बात करूं कि HTML के अंदर हेडिंग जो होती हैं उसके HTML के अंदर जो हेडिंग रेंज स्टार्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम 1 to 6 मीन्स HTML के अंदर जो हमारी हेडिंग रेंज स्टार्ट होती है वो होती है 1 to 6। उसे कहते हैं इस तरीके से हमारी जो रेंज होती है वो यूज होती है। अब हम लोग किस तरीके से हमारे कंटेंट के अंदर हेडिंग यूज करते हैं, किस तरीके से हमारे टैग हेडिंग के टैग्स होते हैं, तो अब इसके अंदर हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि हेडिंग टैग जो होता है हमारे पास इट इज अ पेयर टैग। ये हमारा पेयर टैग होता है। पेयर टैग किसे कहते हैं कि कोई भी टैग जिसका स्टार्टिंग टैग होगा, ओपनिंग टैग होगा, उसका क्लोजिंग टैग भी होगा, उसे कहते हैं हम पेयर टैग। इसके बाद हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट या ब्लॉक टैग कह सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं कि HTML के अंदर हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक दो एलिमेंट होते हैं
के अंदर मीन्स कि हमारे जो टैग्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं। इनलाइन एलिमेंट हम उससे कहते हैं कि जो हमारी एक ही लाइन के अंदर कंटिन्यू रहते हैं। ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिनके अंदर आपकी जो लाइन होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिसके अंदर सबसे पहला जो टैग है वो हमारा हेडिंग टैग ही है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हेडिंग टैग जो होता है वो ब्लॉक टैग होता है। अब जिस तरीके से हम वर्किंग करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि ब्लॉक टैग एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, उसकी किस तरीके से वर्किंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना जो पेज है उसको क्लियर कर लूंगी। उसके बाद सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो HTML टैग है उसको स्टार्ट करेंगे, देन उसका क्लोजिंग टैग। ये हमारा जो है HTML जो है ये हमारा पेयर टैग मीन्स की स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ये हमने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग क्लोज। तो जैसे ही मैंने बॉडी टैग लिखा उसके बाद हम यहाँ पे, लेकिन एक चीज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैंने लास्ट वीडियो के ना जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था उसमें तो हमने हेड सेक्शन भी दिया था, तो अब क्या हमारी जो फाइल है अगर मैं हेड सेक्शन नहीं दे तो क्या हमारी फाइल वर्किंग करेगी या नहीं करेगी। तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पिछले लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि हेड सेक्शन के अंदर हमारा वो डेटा आता है जो हमारे ब्राउजर के लिए रीडेबल होता है। बॉडी टैग के अंदर हम लोग वो डेटा यूज करते हैं जो हमें हमारे पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। अभी जैसे कि फॉर सपोज हम लोग एज अ बिगनर्स हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमें कोई भी मेटा टैग्स और टाइटल वगैरह इतना यूज करने की अभी नीड नहीं है, तो हम लोग सिंपल हेड टैग को स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग बॉडी टैग यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं H1 और इसी तरीके से इसका क्लोजिंग टैग। तो अब ये जो है हमारा H है हमारी हेडिंग और ये 1 मीन्स ये हमारे पास पूरा जो है ये हमारा हेडिंग 1 है और ये हमारे पास पेयर टैग है। अब कोई भी कंटेंट अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो वो हम इस टैग के सेंटर में लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्नो ट्रेनिंग। अब इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं और इसको रन करते हैं ब्राउजर पे। तो फाइल को रन करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फाइल पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है ओपन विद गूगल क्रोम। जैसे ही आप क्रोम पे जाएंगे तो जो आपकी फाइल है वो वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है टेक्नो ट्रेनिंग मीन हेडिंग 1 जो है वो वर्किंग हो रही है। अब एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर मैंने यहाँ पे हेड टैग यूज नहीं किया तब भी मेरी फाइल में कोई भी एरर जनरेट नहीं हो रहा। तो HTML के अंदर कोई भी एरर, सबसे एक बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि अगर फॉर सपोज हम कोई टैग क्लोज करना भूल गए तब भी HTML हमें कोई भी एरर जनरेट नहीं करता, वो हमें हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारा जो कोड होता है उसे रन करके हमें आउटपुट दे देता है। अगर फॉर सपोज यहाँ पे अगर HTML का जो टैग है मैं इसे यहाँ से डिलीट करती हूँ और उसे सेव करती हूँ तो क्या मेरी फाइल पे कोई एरर आएगा या नहीं, लेट्स सी। तो भी मेरे अगर मैंने HTML टैग क्लोज नहीं किया तब भी मेरी फाइल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स कि HTML मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि एक तरीके से डम लैंग्वेज है जिसके अंदर आप लोगों को कोई भी एरर जनरेट नहीं करता। अगर इसका कोई भी टैग आप क्लोज नहीं कर रहे या भूल गए हैं तो भी वो आपको कोई एरर जनरेट नहीं करता, वो आपकी जो फाइल है उसको रन कर देता है। ये एक इसका एक एडवांटेज है। लेकिन जो HTML है ये हमारी स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, मीन्स इस HTML के अंदर ही हम मल्टीपर्पज लैंग्वेज यूज करेंगे। तो अगर एज आप बिगनर हैं, अगर आप एज अ बिगनर वर्किंग कर रहे हैं तो अगर आप हेड सेक्शन ना भी दें अभी स्टार्टिंग के अंदर मेटा टैग्स आप यूज नहीं कर रहे तो भी आप डायरेक्ट बॉडी टैग स्टार्ट करें एंड देन अपना कोड वर्किंग करें जो आपको अपने पेज पे डिस्प्ले करवाना है। और ये है कि फिर हम जिस तरीके से आगे आगे वर्किंग करेंगे तो वो आपको आइडिया होता रहेगा कि किस तरीके से इसका फ्लो चल रहा है। ये जस्ट अभी सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर हम कोई टैग क्लोज नहीं भी करें तब भी हमारा जो फाइल है वो रन हो रही है। लेकिन एज अ प्रोग्रामर बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप जो टैग स्टार्ट करें उसका क्लोजिंग टैग भी साथ ही यूज करें, ताकि ये है कि ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी और उसके अलावा ये कि जब आप कोई HTML, अभी तो सिंपल हम HTML लैंग्वेज करें तो इसलिए ज़्यादा इशू नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इसके अंदर मल्टीपर्पज लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जब हम वर्किंग करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा
इश्यूज आते हैं कंपाइलर्स टाइम पे कि एरर्स आते हैं, जनरेट होते हैं। तो इसलिए पे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आप स्टार्ट करें तो कोड अपना उसका फ्लो इसी तरीके से वर्किंग करें। अब H1 मैंने आपको बता दिया कि हेडिंग 1, अगर हेडिंग 1 वाला टैग भी जो है, इसका क्लोजिंग टैग भी मैंने अगर हटा दिया है, डिलीट कर दिया, उसके बाद रन करके देखते हैं क्या हमारे इफेक्ट पड़ेगा, तो भी हमारी फाइल पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। अब इसके बाद मैंने आपको कहा कि हमारे पास HTML के अंदर तो जो रेंज स्टार्ट होती है वो H1 से स्टार्ट होती है और H6 से जाती है। इसी तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे H2 लिखने के बाद यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं टेक्नो ट्रेनिंग और इसको क्लोज कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर आपको डिस्प्ले कर तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा कि फर्स्ट जो हेडिंग है H1 उसका साइज ग्रेटर है H2 से, मीन्स कि जो हमारी H1 हेडिंग है वो हमारी लार्ज है, H2 जो हेडिंग है वो उससे स्मॉल है। इसी तरीके से हमारे पास H3 हेडिंग आती है, वो सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, H3 लिखना है और उसके बाद दोबारा हम लिख लेते हैं टेक्नो ट्रेनिंग एंड H3 क्लोज। आउटपुट पे जाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी H1 उससे स्मॉल है H2 से स्मॉल है H3। इस तरीके से हमारी जो ये हेडिंग है ये वर्किंग कर रही है। तो ये H3 है, फिर उसके बाद H4 आप इसे यूज कर सकते हैं। दोबारा हम लिख लेते हैं टेक्नो ट्रेनिंग और H4 क्लोज। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं H5। दोबारा हम लिख लेते हैं टेक्नो ट्रेनिंग एंड H5 को क्लोज। इसी तरीके से दोबारा हम लिख लेते हैं H6 और H6 को क्लोज। अब इसका आउटपुट अगर हम डिस्प्ले करते हैं तो ब्राउज पे जाते हैं तो रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट हेडिंग जो है वो सबसे ग्रेटर देन है, उसके अलावा ये कि जो सबसे स्मॉल है वो है हमारी H6, मीन्स H1 सबसे लार्ज है, उसके बाद H1 से स्मॉल है H2 से स्मॉल H3 से स्मॉल है H4 से 5 से 6, मीन्स सबसे लार्ज जो हेडिंग है वो है हमारी H1 और स्मॉल है H6। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी डिजायर है कि आप जिस तरीके से भी अपने कंटेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी हेडिंग किसी भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इन सब चीजें अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करके न्यू लाइन मीन्स के एक तरीके से लाइन ब्रेक कर रही हूँ तो आपको आउटपुट भी कुछ इस तरीके का डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका जो ये यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ एंड मैंने यहाँ से लाइन ब्रेक नहीं की, मीन्स के एंटर यूज नहीं करा, लाइन ब्रेक नहीं की, तो अगर देखा जाए तो आउटपुट तो इसी तरीके से टेक्नो ट्रेनिंग मीन्स एक ही लाइन में उसका फ्लो चलना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। तो इसको सेव करते हैं और ब्राउज करते हैं तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो टेक्नो ट्रेनिंग है और टेक्नो ट्रेनिंग मीन्स मैंने लाइन ब्रेक नहीं की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लाइन ब्रेक हो रही है कि आपकी जो टेक्नो ट्रेनिंग है दोनों अलग अलग रोज पे आ रही है। तो ये क्यों आ रही है, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हमारे पास हेडिंग जो होती है वो होती है ब्लॉक एलिमेंट। मीन्स ब्लॉक एलिमेंट उससे कहते हैं कि आपका कंटेंट चाहे एक ही रो के अंदर क्यों ना हो, पर ब्लॉक एलिमेंट की वजह से उस जो कंटेंट होता है वो लाइन ब्रेक होती है। तो H1 जो होता है वो हमारे पास हेडिंग जो है, हमारे पास हेडिंग टैग जो होता है वो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसी वजह से चाहे आप एक ही रो के अंदर अपना पूरा कंटेंट लिखें फिर भी वो क्या करता है उस लाइन को ब्रेक कर देता है। जैसे यहाँ पे हेडिंग 1 क्लोज, सेकंड हेडिंग 2 स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक कर रहा है। तो ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। तो ये चीज हमने क्लियर कर ली कि किस तरीके से ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन हमारा एलिमेंट वो होते हैं। इनलाइन एलिमेंट मीन्स कि अगर हमारा फ्लो इसी वर्किंग के अंदर है, अगर कोई भी टैग है जो इनलाइन टैग्स जो यूज होते हैं वो अगर हम एक ही रो के अंदर देंगे
उनको ब्रेक ना करें तो वो लाइन ब्रेक नहीं करते, मीन्स वो इनलाइन मीन एक ही रो के अंदर आपको डिस्प्ले करवाता है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट उसे कहते हैं कि चाहे आपका कंटेंट एक ही रो के अंदर क्यों ना, लेकिन वो उसे ब्रेक करता है दूसरे एक कंटेंट को। मीन्स आपकी जो हेडिंग्स हैं, अगर आप 6 हेडिंग यूज कर रहे हैं तो वो 6 हेडिंग 6 रो के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा, उसे कहते हैं हम ब्लॉक। अब इसी तरीके से हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कि ये जो हमारा कंटेंट है इसको हम करते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले कर दिया कि प्लीज लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा उर्दू कंटेंट यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले करवा दिया है हेडिंग 2 के अंदर। अब इसको हम सेव करते हैं फाइल को और ब्राउज के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करना चाहें कि भाई इसको मूव करवाना चाहें तो वो किस तरीके से मूव कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो एक एट्रीब्यूट होता है वो होता है DIR। DIR मीन्स डायरेक्शन। वो आप एट्रीब्यूट किसी भी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं, चाहे वो बॉडी टैग हो, HTML हो, हेड हो या हेडिंग टैग हो या कुछ और टैग्स जो हम यूज करेंगे उनके अंदर भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो सिंपल अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्शन को मीन्स इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं क्या करूंगी, H2 का जो ओपनिंग टैग है, H2 का जो हमारे पास ओपनिंग टैग है इसके अंदर H2 के बाद स्पेस देके और अब यहाँ पे मैं लिखूंगी DIR। DIR जो होता है मीन्स DIR मीन्स डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन उसके बाद इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर हमारी वैल्यू आती है। अब वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या चीज आएगी, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे LTR। अब ये जो हमारे पास LTR ये क्या होता है, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, T स्टैंड फॉर टू, R स्टैंड फॉर राइट, मीन्स डायरेक्शन हो लेफ्ट टू राइट। अब हम इसको सेव करते हैं और डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे तो हमारा जो आउटपुट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसी की तरीके से अगर हम यहाँ पे DIR इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन LTR यहाँ पे देते हैं तो भी क्या वर्क कर रहा है इंग्लिश के अंदर, तब भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारा कंटेंट होता है इंग्लिश कंटेंट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड से। अब अगर उर्दू कंटेंट है तो वो हमारा स्टार्ट होता है राइट साइड से। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन जो है इसकी चेंज कर दूं, इसको हम कर दें RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट। अब ये R स्टैंड फॉर हो गया राइट, T स्टैंड फॉर टू, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज पे जाते हैं तो हमारा जो कंटेंट है उर्दू जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो चुका है राइट साइड के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे भी पोजीशन चेंज कर देते हैं RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट तो क्या प्रॉपर्टी हो रही है, सेव करते हैं तो टेक्नो ट्रेंडिंग भी है उसकी जो डायरेक्शन है वो आगे मीन्स की स्टार्ट फॉरवर्ड हो चुकी है राइट साइड के ऊपर मूव हो चुकी है। अब ये चीज नहीं है कि टेक्नो ट्रेंडिंग जो है अब आप ये देख रहे होंगे कि भाई इसकी पोजीशन जो है वो राइट साइड पे चलेगी इंग्लिश कंटेंट की और उर्दू कंटेंट की भी। लेकिन एक चीज अगर आप देखें कि जो हमारा इंग्लिश कंटेंट भले चाहे ये मूव हो गया हो राइट साइड के ऊपर मीन्स ये लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर मूव हो गया, लेकिन ये स्टार्ट जो हो रही है इंग्लिश वो हमारे इंग्लिश साइड से हो रही है, लेफ्ट साइड से हो रही है। जो हमारा उर्दू है वो हमारी हो रही है राइट साइड से। तो ये एक वे है। अब इसकी एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई घर है, हम उस घर की आप प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक उसको रेनोवेट करवा सकते हैं, उसको कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं मीन्स कि उसके गेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसकी आप प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर सकते हैं, पर जो एरिया है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमारा जो कंटेंट है इंग्लिश एंड उर्दू आप उनको मूव करवा सकते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पर उनका जो स्टाइल है जो उनके स्टार्टिंग है कि मीन्स कि उर्दू जो स्टार्ट होती है लेफ्ट राइट साइड से वो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनका आप ये कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट स्टाइल है।
कि उर्दू जो है हमारी लेफ्ट साइड से राइट साइड से स्टार्ट होगी, इंग्लिश जो है वो हमारी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। तो वो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इनकी मूव करवा सकते हैं कि आपका जो कंटेंट उसको सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इनको आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि किस क्या हेडिंग क्या होती है, हेडिंग टैग हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और जो हमारी डायरेक्शन है वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।